नमस्कार, मैं सुखदेव द क्राइम फाइल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। क्या कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए इतना भी सीरियस हो सकता है कि मरने के बाद भी वो अपने परिवार के लिए काम करे? ये सुनने में आपको जितना ही अटपटा लग रहा है, ये एक ऐसी कहानी है जिस पे भरोसा करना या नहीं करना दोनों ही सस्पेंस बनाती है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के भरतपुर इलाके से। भरतपुर इलाके में एक फैक्ट्री है जहां पर एक बदला हुआ नाम बदलने के पीछे कुछ कारण है, जिसके कारण उस व्यक्ति का नाम को, जो उसका वास्तविक नाम है, उसको हम लोग नहीं ले रहे हैं। उसका बदला हुआ नाम सुधीर वहां पे काम करता है उस फैक्ट्री में। और सुधीर का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। उनके मैनेजर, फैक्ट्री के ओनर, बाकी मजदूर, वहां के सारे लोग उससे काफी खुश रहते हैं। इसी बीच वर्ष 2020 आप सभी जानते हैं, कोरोना काल ने दस्तक दे दिया है। अब कोरोना काल 25 मार्च 2020 को पूरे देश भर में लॉकडाउन की स्थिति लग गई। फैक्ट्री के ओनर ने सभी मजदूरों को यह आश्वासन देते हुए अपने अपने घर जाने की अनुमति दी कि कंपनी अपनी तरफ से जो भी बन पड़ेगा अपने मजदूरों के लिए थोड़ा बहुत सैलरी उनको दिया जाएगा। लॉकडाउन की स्थिति में सभी मजदूर अपने अपने घर चले गए। सुधीर भी अपना घर चले जाते हैं, जिनका घर फैक्ट्री से कुछ ही दूरी पे है। सुधीर, जो कि एक अच्छा मजदूर के रूप में काम कर रहे थे, उनकी एक बीबी और 2 बच्चे थे। अब फैक्ट्री के ओनर के पास मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती गई, क्योंकि कोरोना का जो समय था दिनों दिन बढ़ता गया। 2-3 महीने अपने मजदूरों को सैलरी देने के बाद कंपनी भी सक्षम नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण जितने भी मजदूर थे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे थे। समय गुजरता गया, धीरे धीरे लॉकडाउन का असर कम हुआ। सरकार ने कुछ जरूरी गाइडलाइन के साथ फिर से दुकानों को, मॉलों को, फैक्ट्रियों को खोलने का आदेश जारी किया। अब उस फैक्ट्री पर सुधीर जो है अपने काम के लिए वापस आते हैं, बाकी मजदूर भी वापस आते हैं, फैक्ट्री के जो मैनेजर थे वो भी आते हैं। इसी बीच कुछ ऐसा देखने को मिलता है बाकी मजदूरों को, जहां पर उन्हें थोड़ी सी शंका होती है। बाकी मजदूरों ने नोटिस किया कि सुधीर जो है उसका बर्ताव में पहले से बहुत सारे परिवर्तन आ गए। ये बात मैनेजर के कानों तक भी गई। मैनेजर ने भी ये चीज अंदाज किया कि सुधीर जो है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में फैक्ट्री की बहुत सारी काम पेंडिंग पड़ गई थी, इसलिए कंपनी को अधिक से अधिक मजदूर चाहिए थे जो ओवर टाइम ड्यूटी करे। ऐसे स्थिति में उन्होंने देखा कि सुधीर लगातार ओवर टाइम ड्यूटी कर रहा है। 10 दिन बीतने के बाद एक दिन मैनेजर साहब ने सुधीर से कहा कि क्या तुम्हें नींद नहीं आती है? तुम दिन को भी ड्यूटी करते हो, रात को भी ड्यूटी करते हो। 10-10 दिन हो गए। सुधीर ज्यादा कुछ ना बोलते हुए इतना ही कहा कि आजकल मुझे नींद नहीं आती है। मैनेजर को भी लगा कि हो सकता है कोरोना काल में परिवार का बोझ काफी बढ़ गया होगा। फिर सब कुछ नॉर्मल चलने लगा। कुछ दिन के बाद एक ऐसा घटना उस फैक्ट्री में होता है
जो काफी अलग था, काफी रहस्यमय था। रात का समय था, नाइट ड्यूटी पे जो गार्ड है उन्होंने देखा कि सुधीर के कुर्सी पर कोई बैठा है, और जो बैठा है उसकी कदकाठी सुधीर से बिल्कुल नहीं मिल रही है। सुधीर से उसकी कदकाठी काफी लंबी चौड़ी दिखाई दे रही है। किसी तरह हिम्मत करके वो अंदर जाता है। जब वहां देखता है तो काफी डर जाता है वो गार्ड। फिर वो तुरंत नाइट ड्यूटी में जो मैनेजर रहते हैं उनको सूचना देते हैं। मैनेजर भी गार्ड के साथ सुधीर को देखने के लिए आते हैं। जब मैनेजर आते हैं तो उन्होंने सुधीर को जैसा देखा था वैसे ही नॉर्मल देखा। फिर उन्होंने फटकार लगाई अपने उस नाइट गार्ड को कि आप झूठ मूठ का यहाँ पे अफवाह फैला रहे हो। करते करते 1 महीने बीत गए। उस फैक्ट्री का जो नियम था 7 तारीख को सभी मजदूरों को पेमेंट, सैलरी जो भी आप समझे, मिलती थी। लेकिन यहाँ पर सुधीर जो है 7 तारीख को ही बिना सैलरी लिए गायब हो जाता है। अब बाकी मजदूर और मैनेजर भी हैरान कि सुधीर चला गया, वो भी बिना पेमेंट लेके। दूसरे दिन 8 तारीख को, उस दिन भी सुधीर वहां से गायब नहीं आए। 9 तारीख बीता, 10 तारीख बीता। 4-5 दिन जब बीत गए तो मैनेजर साहब ने ओनर को इस बात की सूचना दी। फिर ओनर ने कहा कि ऐसा करो, आप सुधीर के हिस्से में जो भी उसकी सैलरी है उसको लेकर आप उसके घर चले जाओ। वहां जाके ये भी पता करो कि सुधीर किस हालत में है, और उसका जो सैलरी है उसको दे के भी आप आ जाओगे। अब मैनेजर ने तय किया कि कुछ मजदूरों के साथ, क्योंकि मैनेजर को उनका घर का पता नहीं था, तो वो एक मजदूर को लेकर सुधीर का घर पहुंचते हैं। जैसे ही वो सुधीर का घर पहुंचते हैं तो वहां पर उनकी पत्नी दरवाजे पे खड़ी। मैनेजर पूछते हैं सुधीर का घर यही है क्या? उसने कहा हाँ है। फिर मैनेजर दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि सुधीर है कहाँ? उसकी पत्नी ने बड़ा ही उदारता से जवाब दिया कि सुधीर तो अब नहीं है। मैनेजर ने कहा नहीं है मतलब कहीं बाहर गए हुए। अब पत्नी ने उन्हें बताया कि सुधीर की तो मौत हो चुकी है 3 महीने पहले। अब जैसे ही ये बात मैनेजर ने सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसकने लगी। मैनेजर सोच रहे हैं कि ये इतना बड़ा मजाक हमारे साथ क्यों हो रहा है, इसकी पत्नी हो कि ऐसी बात क्यों कर रही है। क्योंकि पिछले 1 महीने से सुधीर हमारे कंपनी में ओवर टाइम ड्यूटी कर रहा है, और यहाँ पर इसकी पत्नी कह रही कि 3 महीने पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है, मौत हो चुकी है। फिर उसने उसकी पत्नी से कहा कि ये मजाक का समय नहीं है, आप बता दीजिए कि सुधीर कहाँ है। फिर उसकी जो पत्नी है वो कहती है कि नहीं, ये सही बात है कि सुधीर की मौत 3 महीने पहले हो चुकी है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप ग्रामीणों से पूछ सकते हैं, क्योंकि जब उनकी मृत्यु हुई और उनका जब अंतिम संस्कार हुआ तब तक लॉकडाउन का असर थोड़ा कम हो चुका था, इसलिए ग्रामीणों ने मिलके ही उनका अंतिम संस्कार किया था। फिर मैनेजर ने आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की। पूछताछ में यह सही पाया गया कि सही में ही 3 महीने पहले सुधीर की मौत हो चुकी है। अब मैनेजर भी थोड़े भावुक हो गए। फिर कंपनी के ओनर ने जो 50,000 रुपये देकर भेजा था उस मैनेजर को, उसे एक लिफाफा में डालकर उसकी पत्नी के हाथों में थमा दिया। सुधीर की पत्नी के हाथों में थमा दिया और उनसे कहा कि ये इस 50,000 पर आप ही का हक है, क्योंकि कोई कुछ भी कहे, मैं ये जानता हूं कि हमारे साथ सुधीर ने 1 महीने तक ओवर टाइम ड्यूटी किया है, इसलिए इस सैलरी पर सुधीर का हक है, आपका हक है। जैसे ही
सुधीर की पत्नी उस 50,000 रुपये को देखती है, उसकी दोनों आंखें नम होने लगती हैं। इतना देरी तक इतने सारे बात मैनेजर को उसने बताए, तब तक वो नहीं रोई। लेकिन जैसे ही 50,000 रुपये उन्होंने देखा, अपने हाथ में पाया, अब उसकी पत्नी रोने लगी। दोनों आंख उसके गीले हो गए। मैनेजर ने कारण पूछा कि आप इतना देर तक नहीं रोई और फिर 50,000 रुपया जब आपको मिल रहा है तो आप क्यों रो रहे हो? फिर उसने बताया कि पति का देहांत के बाद एक दिन मैं अपने बच्चों के साथ रो रही थी, बच्चों को गले लगाकर मैं रो रही थी। बच्चों के सन्मुख मैंने ये बोला कि काश कोई हमें 40 से 50,000 रुपया मदद कर देते तो हम लोग अपने घर के बाहर कोई छोटी मोटी दुकान लगाकर इसी से जीवन यापन करते। मुझे लगता है शायद मेरे पति सुधीर ने ये बात सुन ली और 50,000 रुपये का इंतजाम कर दिया। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। मैनेजर ने भी सोचा। फिर उसने उसकी पत्नी से सुधीर की पत्नी से कहा कि ये भी बड़ी कमाल की बात है, क्योंकि अगर नॉर्मल ड्यूटी अगर सुधीर के द्वारा होता तो उसे 30 से 35,000 ही मिलते, लेकिन उसने ओवर ड्यूटी करके अराउंड 50,000 रुपये अपने हिस्से की कमाई जो आपको मैं दे रहा हूं। इसके बाद मैनेजर वहां से चले गए। जाने के बाद उन्होंने सारी घटना अपने ओनर साहब को बताई। यहाँ पर भरोसा करना उतना भी सरल नहीं था कि कोई अपने परिवार के जिम्मेवारियों के लिए इतना भी सीरियस हो सकता है कि मरने के बाद भी अपने परिवार के लिए ड्यूटी दे रहा है, काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी में एक जिम्मेवार व्यक्ति, एक गार्जियन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी जिम्मेवारियों का बोझ इस कदर देखा गया कि मरने के बाद भी उसने अपने परिवार की वो ख्वाहिश जो उसने रोते हुए अपने बच्चों के सामने रखी थी, उसको पूरा करने के लिए मरने के बाद भी उसने अपने परिवार के लिए ड्यूटी किया, उन पैसों का इंतजाम किया। तो यही थी आज की हमारी ये कहानी। ऐसे ही और बहुत सारे रहस्यमयी या मर्डर की कहानियां लेकर हर शाम 8 बजे आप सभी के समक्ष फिर से मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी सावधान रहें, अपने आप भी सावधान रहें और अपने परिवारजनों को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद।